इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एपीजी का फुल फॉर्म है एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एपीजी को क्यों लाया गया और एपीजी है क्या चीज़। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ एपीजी 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे। फिर एपीजी फर्स्ट, एपीजी सेकंड, एपीजी थर्ड का शॉर्ट और न्यूमेरिकल समरी, एपीजी फोर्थ को डिटेल में समझेंगे और आउटलाइन क्लासिफिकेशन जो कि सबसे लेटेस्ट है। और लास्ट में वी विल टॉक अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एपीजी। तो सबसे पहले अगर आप बात करें कि एपीजी जो है ना, हमारे पास एपीजी से पहले भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। हमारे पास बेंथम एंड हुकर है, तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो उनमें दिक्कत कहाँ से आ रहा है? तो सबसे पहला चीज़ एर्लियल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन था ना हमारे पास, उसमें मेन चीज़ है कि आर्टिफिशियल अगर हो, जो आपके लिनस साहब ने दिया था, वो सिर्फ ही कुछ ही कैरेक्टर के बेस पे होता है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। उसी तरह से बेंथम एंड हुकर में मैक्सिमम कैरेक्टर्स को तो स्टडी करा, बट उस टाइम जब क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर ने, जीन लेवल स्टडी करना मुश्किल था। तो जीन लेवल की स्टडी वहाँ पे मुमकिन नहीं था, तो उस लेवल पे नहीं है वो क्लासिफिकेशन। और थर्ड चीज़, जो एलियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना, दैट वाज प्रपोज्ड बाय द इंडिविजुअल बॉटनिस्ट आर या कुछ ही ग्रुप्स लोगों ने दिया है। और जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है वो रीजन स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं एंगलर और पेंटल का फोटोग्राफ है। ये यूरोप में चलता है क्योंकि यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करता था। उसी तरह से बेंथम एंड हुकर ये ब्रिटिशर्स थे, इंग्लैंड, और ब्रिटिश ने जहाँ जहाँ हुकूमत करा वहाँ पे चला। उसी तरह से तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रशिया में चलता है। कॉन्क्रेस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूएसए में चलता है क्योंकि कॉन्क्रेस साहब यूएसए से थे। तो जहाँ जहाँ जो साइंटिस्ट बिलोंग करता है वहाँ पे रीजन स्पेसिफिक है क्लासिफिकेशन, और ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए आपके एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप, दैट इज द एपीजी ग्रुप सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस कराया। अब एपीजी है क्या चीज़? लेट 1990s में बहुत सारे टैक्सोनोमिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड और साइंटिस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, एक अम्ब्रेला के अंदर, टू प्रपोज द क्लासिफिकेशन ऑफ वन ग्रुप ऑफ प्लांट, दैट इज द एंजियोस्पर्म ओनली, नॉट जिम्नोस्पर्म, ना कि आपके क्रिप्टोगियम, सिर्फ एंजियोस्पर्म। और उस ग्रुप का नाम रखा गया एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप। एंजियोस्पर्म के बाद एक टर्म है दैट इज द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मीन्स क्या होता है? एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, ये फाइलोजेनेटिक इन नेचर है। फाइलोजेनेटिक मीन्स जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो तैयार होता है, जो क्लासिफिकेशन, वो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे है। मीन्स जो प्लांट सबसे पहले आए थे उनको पहले रखा गया और जो एडवांस वाले हैं उनको बाद में रखा जाए, और सबका एक कॉमन एंसेस्टर हो। अब इस चीज़ को कैसे पता करें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कौन सा प्लांट पहले आए थे और कौन सा बाद में? हम डीएनए का सीक्वेंस देखते हैं, जेनेटिक रिलेशनशिप अमॉन्ग प्लांट्स देखते हैं, और कौन सा जीन स्टडी करते हैं वो अभी आगे देखेंगे। इससे पहले ये आपका आउटलाइन क्लासिफिकेशन है एपीजी का, और ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन है एंगलर एंड प्रेंटल के हिसाब से। एंगलर एंड प्रेंटल के हिसाब से ड्यूरिंग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सब बैक्टीरिया आए, फिर डिफरेंट प्लांट्स आए, ग्रुप्स, अल्टीमेटली एम्ब्रियोफाइटा में जिम्नोस्पर्म्स पहले आए, फिर इसके बाद आपके एंजियोस्पर्म्स आए। एंजियोस्पर्म्स के बाद उन्होंने ये चीज़ देखा कि मोनोकॉट्स पहले आए एंजियोस्पर्म में, फिर जाके आपके डाइकॉट्स आए। अब एक्चुअल में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें तो ये गलत है। अब एपीजी के हिसाब से क्या है, सबसे पहले हमारे पास एंजियोस्पर्म में कुछ डाइकॉट प्लांट्स आए थे जिनको हम बेसल एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। मोनोकॉट्स कहीं बीच में आए थे हमारे पास, यहाँ पे देखिएगा, और ये एक्चुअल में है भी सही है, क्योंकि जब हम जीन लेवल के जेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं तो कुछ हमारे जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स पहले आए थे, बीच में जाके आपके मोनोकॉट्स ओरिजिनेट हुआ, और बाद में जाके हमारे पास एडवांस यूडाइकॉट्स आए। तो फाइलोजेनी मीन्स आप लोगों को समझ में आया, वो क्लासिफिकेशन जो कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे हो। आगे जब भी ये टर्म आए तो समझ जाइएगा, और सबका एक कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए। और इनमें जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने एपीजी फर्स्ट जो है ना 1998 में प्रपोज करा, एपीजी सेकंड 2020, एपीजी थर्ड 2009, एपीजी फोर्थ 2016, ये सबसे लेटेस्ट वाला है। और इसमें अगर मेन ऑथर्स की बात करें तो वी हैव 13 मेन कोर ऑथर है ये पूरी एपीजी फर्स्ट टू फोर्थ में। और इसमें जो मेन मार्क चेस, पीटर स्टीवंस, कुछ साइंटिस्ट हैं रिनॉन्ड, प्लस इसमें कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो वी हैव 43 कंट्रीब्यूटर्स। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मिलके ये क्लासिफिकेशन जो है ना वो प्रपोज करा है। और इस क्लासिफिकेशन का जो मेन देने का जो बेस है, दैट इज बेस्ड ऑन डीएनए सीक्वेंस। और डीएनए के सीक्वेंस में कौन सा डीएनए? प्लास्टिड जीन में आरबीसीएल का फुल फॉर्म आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और इस जीन को, आरबीसीएल को, इसलिए टारगेट करा क्योंकि ये देखा गया कि ये जीन जो है ना हाईली कंजर्व है, ड्यूरिंग इवोल्यूशन कंजर्व होता है,
ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला। यूनिवर्सल है, सारे प्लांट्स में है। और लगभग जो 2 स्पीशीज़ होता है या स्पीशीज़ आपस में डिफरेंट होता है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है। इसीलिए आरबीसीएल जीन को टारगेट करा। बाद में क्वेश्चन मार्क उठा था कि आप सिर्फ एक ही जीन को टारगेट करेंगे, तो इसीलिए ATPB और 18SRDNA जीन, इन 2 जीन को भी कंसिडर कराया गया। और हमें पता है कि APG सिस्टम जो है ना वो स्टैटिक नहीं है, वो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा होता है तो हमारे पास उसके वर्जन्स आते रहते हैं, डायनेमिक है। ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन है APG फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख सकते हैं। इसमें मेन चीज़ अनप्लेस्ड फैमिलीज़ का देखिएगा। पहले APG फर्स्ट में 81 ऐसे फैमिलीज थे जिनको जगह नहीं मिला, जो कि 4th तक आते आते उनका प्लेसमेंट हो गया, 0 हो गया। दैट मीन्स बहुत अच्छा रिफाइन होते हुए आ रहा है। तो नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ APG। तो सबसे पहला देखिएगा, लीनियन सिस्टम ऑफ फैमिली एंड ऑर्डर विल बी रिटेन्ड। मीन जिस तरह से आप फैमिली और ऑर्डर के नाम पढ़ते हैं बेंथम एंड हुकर में, उसी चीज़ को यहाँ पे रिटेन किया गया है। बट जो आपके ऑर्डर के अबव है उन नाम को यहाँ पे रिटेन नहीं किया गया है। अबव द ऑर्डर विल नॉट बी एम्फेसाइज। अब अबव द ऑर्डर क्या टर्म यूज़ करेंगे हम? क्लेड टर्म यूज़ करेंगे। क्लेड में इस तरह के टर्म्स आपको देखने को मिल सकता है, यूडाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। अब सेकंड प्रिंसिपल क्या है? ओनली मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स शुड बी रिकॉग्नाइज। मीन्स सिर्फ ऐसे ग्रुप को रिकॉग्नाइज करेंगे, मानेंगे जो मोनोफाइलेटिक हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं DEGF, इस डायग्राम में देखिएगा DEGF फैमिली मान लिए, C ऑर्डर है, F ऑर्डर है, सब B से ओरिजिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे ये ग्रुप जो है ना ये मोनोफाइलेटिक है क्योंकि इन सब का इंसिस्टर B है। तो इसी को ही आपका जो है ना माना जाएगा मोनोफाइलेटिक ग्रुप। बाकी रहा पॉलीफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक ग्रुप को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है APG सिस्टम में। जैसे कि ये वाला क्लासिफिकेशन अगर है EG, ये पॉलीफाइलेटिक है क्योंकि इनके एंसेस्टर सेम नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा ये पैराफाइलेटिक है क्योंकि A से जो ओरिजिनेट हो रहा है उसके सिर्फ कुछ ही ग्रुप को कंसिडर करा है। तो पॉलीफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक को यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं दिया गया है। और सेकंड चीज़ यहाँ पे और एक A broad approach is taken in defining the limit of groups such as order in families. Order in families के जो नाम हैं इनको ज़्यादा जो है ना छेड़छाड़ नहीं किया गया है। फैमिलीज़ के बाउंड्रीज तभी चेंज किया गया या नाम जब नेसेसरी हो। अननेसेसरी यहाँ पे कोई फैमिलीज़ को ब्रेक भी नहीं किया है या किसी फैमिली को मर्ज भी नहीं किया। और फैमिलीज़ विथ सिंगल जीनस एंड ऑर्डर जो है ना विथ वन फैमिली आर जनरली अवॉइड किया गया है। हमें पता कि APG सिस्टम इज़ मेनली बेस्ड ऑन मॉलिकुलर डाटा, ये भी आप एक लिख सकते हैं प्रिंसिपल में। और सेकंड चीज़ यहाँ पे ICN जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है उसका जो नेम का पैटर्न होता है वो फॉलो होता है। अब हम देखते हैं कि APG फर्स्ट से APG 4 तक ये वर्जन्स में मेन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले अगर हम देखें APG फर्स्ट जिसको 1998 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया, सबसे पहला मॉडर्न फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है अबाउट द फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि मॉलिकुलर या DNA सीक्वेंस के बेस पे है। इसके हिसाब से APG फर्स्ट के हिसाब से जितने भी पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो आउटडेटेड माना गया क्योंकि वो ट्रूली फाइलोजेनेटिक नहीं है। और इनका APG फर्स्ट का मेन मकसद एक ऐसा क्लासिफिकेशन तैयार करके देना बहुत सारे एक्सपर्ट्स और मॉलिकुलर डाटा के बेस पे जो उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जाए। और एक चीज़ यहाँ पे देखा गया है APG फर्स्ट में जो तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था एक हमारे पास पुराना वर्कर, उसमें 232 ऑर्डर्स थे। ऑर्डर्स के नंबर को बहुत कम कराया गया। अब APG फर्स्ट का न्यूमेरिकल समरी देखें तो टोटल इसमें आपके 40 ऑर्डर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 462 फैमिलीज़ और 81 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनको कोई जगह नहीं मिला। मेजर चेंजेस क्या था इस क्लासिफिकेशन का? एलियल सिस्टम में हम फ्लोरिंग प्लांट्स को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में पढ़ते थे ना, यहाँ पे ये चीज़ खत्म कर दिया गया। ये APG फर्स्ट के बाद हमारे पास आता है APG सेकंड जिसको अप्रैल 2023 में पब्लिश कराया गया। न्यूमेरिकल समरी देखें तो 45 ऑर्डर्स आपके APG सेकंड में है, 457 फैमिलीज़ और 39 फैमिलीज़, यहाँ पे फैमिलीज़ नहीं लिखा, 39 फैमिलीज़ लिखेगा वे आर नॉट प्लेस्ड इन एनी ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ APG सिस्टम का यहाँ पे ब्रैकेटेड सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया जिससे आपको क्या हुआ, आप फैमिलीज़ के बाउंड्रीज़ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहने के लिए एस्पैरागेसी की जो फैमिली था ना उसको ब्रैकेट में रखा गया ब्रैकेटेड सिस्टम में। अब इसी एस्पैरागेसी के अंदर 7 ब्रैकेटेड फैमिलीज़ रखे गए। अब आपके पास ऑप्शन था कि या तो आप
एस्पेरेगेसी को अकेले एक फैमिली मान के चलो या एस्पेरेगेसी के अंदर अलग अलग जो है ना 7 फैमिलीज को कंसिडर करो। तो ये ब्रैकेटेड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि कब इंट्रोड्यूस करा एपीजी सेकंड में। यहाँ पे मेन एम्फेसिस फैमिली डिलिमिटेशन पे तवज्जो दिया गया, अनलाइक एपीजी फर्स्ट जो कि ऑर्डर्स, जिन पे एपीजी फर्स्ट में मेन तवज्जो ऑर्डर्स पे दिया गया नंबर कम करने का। और बहुत सारे ऐसे प्रीवियस फैमिलीज थे जिनको ऑर्डर और अपना जगह जो है ना वो मिला, और बहुत सारे ऐसे मोनोजेनरिक फैमिली जिनमें सिर्फ एक ही फैमिलीज था उनको लार्ज फैमिलीज में मर्ज किया गया। और इसी तरह से 39 फैमिलीज जो है ना यहाँ पे अभी तक प्लेसमेंट नहीं मिल पाया, मैंने पहले ही कहा। और जितने भी पहले हमारे पास सरकम्स या बाउंड्रीज थे उसी को ही मेंटेन किया गया, बट यहाँ पे याद रखिएगा कुछ न्यू ऑर्डर्स ऐड किए गए। ये नए ऑर्डर्स जो है ना नाम यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए एपीजी सेकंड के बाद हमारे पास आता है एपीजी थर्ड। एपीजी थर्ड को अक्टूबर 2029 में बाय एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप ने पब्लिश करा। न्यूमेरिकल समरी देखें तो यहाँ पे ऑर्डर का नंबर बढ़ के 59 हुआ है, फैमिलीज 415 फैमिलीज, और 10 ही फैमिलीज ऐसे थे जिनको जगह नहीं मिला। एपीजी सेकंड में ब्रैकेटेड सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया, इसको यहाँ पे एपीजी थर्ड में दैट वाज रिमूव्ड, हटाया गया, याद रखिएगा। और जिसके कारण जब ब्रैकेटेड सिस्टम हटाया तो यहाँ पे नए ऑर्डर्स जो है ना ऐड किए गए, 14 न्यू ऑर्डर्स। और एपीजी सेकंड में अनप्लेस्ड फैमिलीज का नंबर ग्रेटली रिड्यूस हुआ है, 10 फैमिलीज ऐसे थे जिनको जगह नहीं मिला, और अप्रॉक्सीमेटली 20 न्यू फैमिलीज को रिकॉग्नाइज किया एपीजी थर्ड में, जिसको एपीजी सेकंड में जगह नहीं मिला था या तवज्जो नहीं दिया गया था। सेवरल जो पहले मिसप्लेस था या मिस क्लासिफाइड फैमिलीज था उनको एक एक्चुअल पोजीशन दिया गया, जैसे कि यहाँ पे एक देख सकते हैं हाइडेट टेलेसी को हटा के मूव फ्रॉम पुएल्स टू नेमफियल्स में, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन था। उसी तरह से मिनी मोनोकॉट फैमिलीज़ को मर्ज किया था यहाँ पे एपीजी थर्ड में। उसी तरह से एम्ब्रोलेसी वॉज प्लेस इन अपने ऑर्डर, इनको लिए अलग ऑर्डर बनाया गया एम्ब्रोलेस, उसी तरह से विटेसी के लिए अपना ऑर्डर बनाया गया विटील्स। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे लेटेस्ट, दैट इज़ दी एपीजी 4। जनवरी 2016 में बाय एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप ने एपीजी 4 पब्लिश करा। न्यूमेरिकल समरी देखें तो 64 ऑर्डर, 416 फैमिलीज, नंबर ऑफ अनप्लेस्ड फैमिलीज यहाँ पे 0, मीन्स सारे फैमिलीज को लगभग जगह मिल गया है। और ऑर्डर का नंबर आपका एपीजी थर्ड से बढ़ के 64 हुआ है। एपीजी 4 के हिसाब से तमाम एंजियोस्पर्म को 2 ग्रुप में बांटा, बेसल एंड मेसेंजियोस्पर्म। ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन है 2000 एपीजी 4 का, यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो ये वाला आउटलाइन क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है, आप लोग बना सकते हैं। ये बेसल एंजियोस्पर्म है और बाकी के ये सारा जो है ना आपके मेसेंजियोस्पर्म के अंदर आता है। अब सबसे पहले बेसल एंजियोस्पर्म में आपके इसको एएनए ग्रुप भी कहा था, एएनए ग्रेड भी, क्योंकि इसमें ए फॉर एम्बोरिलेल्स, एन फॉर निम्फियल्स एंड ए फॉर एस्ट्रोबाइलेल्स, ये 3 ऑर्डर्स यहाँ पे मेन है। एम्ब्रोलेल्स के अंदर एक ही फैमिली है, दैट इज ए एम्ब्रोलेसी, और यहाँ पे स्पीशीज भी एक ही है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फ्यूचर क्या है इस ऑर्डर का, लैक वेसल एलिमेंट्स, हाईली प्रिमिटिव हम क्या कहते हैं फ्यूचर है, याद रखिएगा। निम्फियल्स में क्या है, ऑल आर एक्वेटिक, राइजोमेटस हैबिट है, बोर्ड शेप पोलन है, और इसमें 3 फैमिलीज है, यहाँ पे नाम आप देख सकते हैं। एस्ट्रोबाइलेल्स में आपके फैमिलीज 3 है, यहाँ पे नाम देख सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ टिक्लिक एसिड एंड एपोट्रोपस ओव्यूल आर दी मेन फ्यूचर। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड करा है उन सब का पीडीएफ एक्सेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, साथ में कमेंट सेक्शन में पिन करके भी मैंने लिंक डाला हुआ, वहाँ पे जाके उस लिंक पे जाके सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद आप इन सारे पीडीएफ को जो है ना लाइफ टाइम के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बेसल एंजियोस्पर्म के बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है, दैट इज़ दी मेसेंजियोस्पर्म। मेसेंजियोस्पर्म को जनरली 5 मेन लाइन एजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? द फर्स्ट वन इज मैग्नोलीड्स, सेकंड वन इज क्लोरोएंथेल्स, थर्ड वन मोनोकॉट, चौथा सिरेटोफाइलेल्स एंड द फिफ्थ वन यूडाइकॉट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैग्नोलीड्स की लाइन एज की, तो इसमें सब हमारे पास 4 ऑर्डर हैं, मैग्नोलियल्स, पाइपरेल्स, कैनेलेल्स और लॉरेल्स, और हर किसी में कितने फैमिलीज है, अप्रॉक्सीमेटली टोटल हमारे पास 18 फैमिलीज होता है। और मैग्नोलिड्स के मेन फीचर्स क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
उसी तरह से दूसरा हमारे पास है क्लोरोएंथेल्स। इसमें वन फैमिली क्लोरोएंथेसी ही है विथ 4 जनरा एंड अबाउट 75 स्पीशीज। और मेन फीचर्स क्या हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा लाइनेज है हमारे पास मोनोकॉट। मोनोकॉट के अंदर मेन हमारे पास 3 ग्रुप में बांटा गया मोनोकॉट्स को यहाँ पे, कॉम्युनिलीड्स, लिलोइड मोनोकॉट्स एंड अलिस्मेटिड मोनोकॉट। अब इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। हमारे पास टोटल 11 ऑर्डर्स हैं एंड 77 फैमिलीज आर देयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 ऑर्डर्स के नाम प्लस फैमिलीज के नंबर। यहाँ पे मेन फीचर्स क्या हैं आपके यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट लाइनेज दैट इज दी सेरेटोफाइलेल्स, जिसके अंदर सिर्फ एक ही फैमिली सेरेटोफाइलेसी है। मेन डायग्नोस्टिक फीचर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम बचाने के लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। और ये आपका जो है मोनोलिग्निड्स, क्लोरोएंथेल, मोनोकॉट और सेरेटोफाइलेल्स हुआ। अब आता है हमारा यूडाइकॉट्स। चलिए अब लास्ट लाइनेज है दैट इज द यूडाइकॉट। यूडाइकॉट को हम बेसिकली मेन 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, बेसल यूडाइकॉट एंड ट्रू यूडाइकॉट दैट इज पेंटापेटली ग्रुप। तो ये ऑनलाइन क्लासिफिकेशन है यूडाइकॉट्स का, यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसल यूडाइकॉट्स हैं, बाकी सारा जो है ना ये आपका ट्रू यूडाइकॉट्स के अंदर आता है दैट इज द पेंटापेटली ग्रुप। अब बेसल यूडाइकॉट्स के अंदर जनरली हमारे पास ये ऑर्डर्स आते हैं, आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। मेन बेसल यूडाइकॉट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? फ्लोरल पार्ट्स ऑफ अ न्यूमरस एंड स्पाइरली अरेंज, सेपल्स और पेटल्स यहाँ पे क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं होता, पेरियड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और फ्लावर जो है ना ऑफन शो प्रिमिटिव फीचर्स। अब नेक्स्ट हमारा है दैट इज द मेन ग्रुप पेंटापेटली ग्रुप। ठीक है, यूडाइकॉट्स के अंदर पेंटापेटली ग्रुप में हमारे पास कोर यूडाइकॉट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सबसे मेन फीचर पेंटामेरस फ्लावर। ठीक है, आपके क्या है यहाँ पे मेन फीचर्स क्या है? फ्लारल पार्ट जो होंगे ना यूजुअली इन 5 आर मल्टीपल्स ऑफ 5, इसीलिए पेंटापेटली ग्रुप रखा गया है। और इसको फर्दर 2 हायर क्लेड्स में डिवाइड किया गया, सुपर रोजिड्स एंड सुपर एस्टेरिड्स। यहाँ पे देख सकते हैं पेंटापेटली ग्रुप 5 के, उसमें इनके फ्लावर्स में जो पेटल्स होंगे वो 5 होगा या सेपल्स, और 5 के मल्टीपल में 2 ग्रुप में बांटा है, सुपर रोजिड्स एंड सुपर एस्टेरिड्स। इसी के अंदर आपके रोजिड्स आते हैं, इसी के अंदर आपके एस्टेरिड्स आते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन बना लीजिएगा। मेन फीचर क्या है? क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल। ऊपर आपके बेसल यूडाइकॉट में पेरियन था, पेंटामेरस फ्लावर सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका रोजिड्स के अंदर फर्दर 3 ग्रुप में बांटा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और उनको फर्दर क्लासिफाई किया है। उसी तरह से एस्टेरिड जो आपका ग्रुप है उसी के अंदर जितने भी नीचे जो ग्रुप्स आते हैं वो यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। अब उसी के साथ साथ अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नए फैमिलीज, नए ऑर्डर्स ऐड किए गए, और भी पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। मेन चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, ओवरऑल चेंजेस एपीजी 3rd to 5th बहुत ही कम था, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ाया गया। ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, और ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन है, दिस इज द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में बना पूछता। चलिए अब हम बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स की बात करें या इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला चीज़ एपीजी सिस्टम हमें एक्चुअल में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग प्लांट्स जो है ना वो तैयार करके देता है, या क्लासिफिकेशन उसके बेस पे है। और सेकंड चीज़, इस क्लासिफिकेशन को जो है ना बहुत सारे ऑथर्स इसके पीछे इन्वॉल्व हैं, और एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी का जो लेटेस्ट वाला वर्जन जो है ना आपका बॉटनिकल जर्नल ऑफ लिनियन सोसाइटी जो एक रिनॉन्ड जर्नल माना जाता है उसमें पब्लिश हुआ है। और हमने पहले कहा कि ये मॉलिक्यूलर स्टडीज़ डीएनए के सीक्वेंस के बेस पे है, और इस दो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, बट एक स्टेबल ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स करने में हमें मदद करता है। जिम्नोस्पर्म को बिल्कुल ही सेपरेट रखा गया है, हम लोग जानते हैं बिल्कुल ही सेपरेट है। बेसल एंजियोस्पर्म्स के बीच में मोनोकॉट्स को और डाइकॉट्स एडवांस डाइकॉट्स को रखा गया, ये भी अपने आप में सही है। और हमें पता कि बेसल एंजियोस्पर्म जो है ना इवोल्यूशन में कुछ एंजियोस्पर्म्स तो वो पहले आए थे। वेरियस मोनोकॉट ग्रुप्स जो है ना हैव बीन प्लेस्ड इन प्रिमिटिव डाइकॉट्स एंड एडवांस डाइकॉट्स, से ही बात हो गई। ऑर्किडेसी जो आपके मोनोकॉट्स में है इसको एडवांस फैमिली माना गया है। उसी तरह से ये जो है ना ओपन टू रीजन, अगर कोई खामी पेशी अगर एपीजी 4 में है तो वो एपीजी 5 में जो है ना उसको दूर किया जाएगा। मीन्स ये स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है।
एंड दैट इज़ एडेप्टेड बाय मेजर इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम सब, मुझे लगता है, इसी को फॉलो करेंगे। अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो एपीजे सिस्टम का सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ ऑर्डर और फैमिलीज तक रिस्ट्रिक्टेड है। मींस क्लास, सब क्लास जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, वो सब आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। और एक चीज़, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच इन थ्योरी, ये इसलिए क्योंकि ये जीन लेवल के स्टडी इसमें इन्वॉल्व है। और सेकंड चीज़, प्रैक्टिकली अगर आप इस क्लासिफिकेशन को प्रैक्टिकल मींस आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करना चाहो तो ये मुश्किल है। जिस तरह से ए है आपका बेंथम एंड हुकर बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि यहाँ पे जीन लेवल के स्टडी जो है ना इन्वॉल्व है। सेकंड चीज़, यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे रखें जो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल ही डिफरेंट है ऑन द बेस ऑफ जीन स्टडी, जो कि कंफ्यूज कर सकता है बिगिनर्स को, और उतना पॉपुलर और यूनिवर्सल नहीं हुआ है कि आप इस एपीजे सिस्टम को हर जगह लागू करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर जो है ना आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर यूज़फुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।